Now, second part of lesson second, a friend who came from the sky. Her mother came out on balcony. Minnie, baby, it is too windy to sit outside. Come on inside. That is like a good girl. मिनी की मदर बालकनी में आती हैं और मिनी से कहती हैं, मिनी बेटा बाहर बहुत हवा चल रही है, अच्छी बच्ची की तरह अंदर आ जाओ. Minnie continued to peer through the balcony railings. In one moment she pleaded. मिनी अभी भी बालकनी की रेलिंग से नीचे खेलते हुए बच्चों को झांक रही थी. झांकते हुए वो नीचे खेलता हुआ बच्चों को देख रही थी. उसने अपनी माँ से याचना करते हुए कहा, कुछ ही देर मम्मी. Her mother looked at the children in the park, sighed and went back into the house, saying, Mind, you get into the house before it starts raining. I don't want you to get wet. फिर मदर ने नीचे पार्क में बच्चों को खेलता देखा और एक आह-सी भरी और वापस भीतर घर में चली गईं. जाते जाते उन्होंने कहा, ध्यान रहे, बारिश शुरू होने से पहले तुम अंदर घर में आ जाना. मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो. मिनी वॉज 12 years old and a spastic. मिनी 12 साल की थी और एक स्पास्टिक थी. स्पास्टिक क्या होते हैं? A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. स्पास्टिक वे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता. अर्थात वे अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथ पैरों को नहीं हिला सकते, उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है. Minnie could not walk or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. मिनी का भी जन्म से ही अपने हाथ पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए न तो वो चल पाती थी और न ही अपने शर्ट के बटन तक लगा पाती थी. पर उसने रेंग रेंग कर सरक कर चलना और ब्रश करने अपने दांतों को ब्रश करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना और खाने के लिए चम्मच से अपने हाथों का उपयोग करना वह सीख चुकी थी. She could also maneuver her wheelchair. और वह व्हील चेयर का उपयोग करती थी और उसको भी वह अब चलाना, इधर से उधर घुमाना सीख चुकी थी. She went to a special school where she was taught exercises and underwent speech therapy as well as learned the usual subjects like other children. अब वो ये सब कैसे सीख चुकी थी या उसने ये सब कैसे सीखा? तो वह एक स्पेशल स्कूल जाती थी. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं, मिनी उस स्कूल में जाती थी जहाँ पर उसको अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज, व्यायाम सिखाए जाते थे. स्पीच थेरेपी, भाषा के लिए भी थेरेपी उसको सिखाई जाती थी, जहाँ पर उसको दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, वह भी वह पढ़ती थी. साथ ही एक्सरसाइजेज और स्पीच थेरेपी भी वह सीखती थी. बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स. पर मिनी के कोई मित्र नहीं थे. एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago, मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ. मिनी के कोई दोस्त नहीं थे. 6 महीने पहले वह जब से इस घर में रहने आए थे, इस फ्लैट में रहने आए थे, मिनी के साथ खेलने वाला कोई नहीं था. All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and schools, and they had never become friendly with Minnie. पड़ोस के सभी बच्चे अपने ही स्कूल और अपने ही खेल में मगन थे, व्यस्त थे. वे कभी भी मिनी के साथ दोस्ती नहीं कर पाए. It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play. और मिनी का ये सबसे अच्छा टाइम पास था, अपना समय बिताने का एक सबसे मन भावन तरीका था कि वह नीचे पार्क में बच्चों को खेलता हुआ देखती और अपना समय गुजारती, क्योंकि वह उन बच्चों के साथ
नहीं खेल पा रही थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। अब जैसा कि मिनी की मदर को अंदेशा था, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगीं। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। पर बच्चे तो बच्चे हैं, वे अभी भी अपने खेल में मशगूल थे, उनका खेल जारी था। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछली। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। पर एकाएक बच्चों की उस लाल गेंद से खेलने के साथ ही एक दूसरी गेंद बच्चों के बीच में आई, अ ब्राउन वन। और यह बॉल कैसी थी? भूरे रंग की। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। उस भूरी सी अजीब सी गेंद को देखते से ही लड़कियां डर से चिल्लाईं और लड़के शैतान थे, वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। A boy bent down to touch the ball when it suddenly flapped its wings and flew up. और एक लड़का उस गेंद को छूने के लिए झुका, तभी उस गेंद नुमा जो चीज़ आई थी उनके बीच में, वह अपने पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. इससे पहले कि मिनी ये जान पाती कि आखिर नीचे चल क्या रहा है, वह नई गेंद उड़कर उसकी बालकनी में आई और उसकी गोद में आकर बैठ गई। It took a moment before Minnie recovered from her shock. मिनी को अपने उस शौक से उबरने में एक ही क्षण लगा होगा। She saw that the thing in her lap was not a ball at all, but a bird. और वह विस्मय होते हुए ये जान पाई कि जो उसकी गोद में आकर बैठी या आई, वह एक गेंद तो बिल्कुल नहीं थी, परंतु एक पक्षी था। It was sitting in her lap, all huddled up in fright. और वह पक्षी मिनी की गोद में डर के मारे सिकुड़कर बैठा हुआ था। The rain started falling in earnest now. अब पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं, वह और तेज़ी से गिरने लगीं। तेज़ बारिश अब शुरू हो चुकी थी। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. What is this? मिनी की मदर मिनी को जोर से पुकारते हुए बाहर आई और उसकी व्हील चेयर से उसे अंदर ले आने की ओर हुई। तभी उन्होंने उस मिनी की गोद में रखा हुआ उस पक्षी को देखा और उन्होंने पूछा, ये क्या है? She cried, startled when she saw the bird. मिनी की मदर जोर से चिल्लाई और चौंकते हुए उन्होंने उस पक्षी को देखकर पूछा, ये क्या है? मम्मी, इट इज़ अ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड. मिनी ने धीरे से अपनी मदर से कहा, फुसफुसाते हुए, मम्मी, ये एक बतख है और ये आकाश से आया है. द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, अ शॉवेलर, अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ. वह पक्षी वास्तव में एक बतख ही था. उस प्रजाति का नाम था शॉवेलर, जो कि हर वर्ष भारत में ठंडे उत्तरी ध्रुवों से, उत्तरी प्रदेशों से आता है. He was probably migrating back to his native land with his flock when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. और शायद यह वापस अपने निवास स्थान पर लौट रहा होगा अपने झुंड के साथ, और उसी दौरान तेज़ हवा के झोंके के कारण वह अपना रास्ता भूल गया. In his frantic efforts to rejoin his mates, he had hurt himself on his wings. और अपने झुंड के सभी साथियों से वापस मिलने के उस प्रयासों में ही वह अपने पंखों को चोटिल कर बैठा.